अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप खैर आफियत से होंगे। चलें जी, 8 जून और आज हम देखेंगे कल से लेके अब तक मार्केट्स में कौन सी डेवलपमेंट्स हुई है, उन पे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आई डोंट नो के मार्जिन ट्रेडिंग वाले कैसा फील कर रहे होंगे। और अक्सर थोड़ी दिन पहले उन्होंने कहा कि सब लोग बात कर रहे थे ग्रुप में कि जी मार्केट में बाइंग आ गई, ये अभी क्या हो गया, ये बताया नहीं हमें, बाय नहीं करवाया, ये नहीं करवाया। तो उसकी जनाब ये वजह थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको अक्सर एक बात कहता हूं, देखें अगर ये हमारे सामने रिपल का चार्ट है, ठीक है, आपके पास दो एरियाज है बाइंग करने के, ठीक है। एक तो आपके पास हो गए सपोर्ट लेवल्स, यानी वो निचली कीमतें जहां पे बाइंग प्रेशर डेवलप हुआ, जहां पे बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है रेजिस्टेंस लेवल्स, कि मार्केट जो है वो लेवल्स जहां पे मार्केट में एक सेलिंग क्रिएट हुई है, प्राइस उन लेवल्स को अपसाइड पे ब्रेक कर दे तो फिर आपने बाय करना है। ठीक हो गया? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने देखना है कि बाइंग पॉइंट्स कौन से हैं, बाइंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो अब डॉज के अंदर हम ये रिपल में स्टार्ट करेंगे। रिपल में हमने पहले कहा था अगर एक 10 से ऊपर मार्केट जाती है तो यहां पे आपने बाय करना है। ठीक हो गया? उसके बाद अगर मार्केट जो है वो डाउन साइड पे नीचे आएगी, यानी आपको मार्केट जो है वो तकरीबन 88 सेंट 90 सेंट के पास, यानी 65 सेंट से लेके आपको मार्केट 90 सेंट के पास मिलती है, वहां पे आप बाइंग कर सकते हो। ये दो एरियाज हैं आपके पास। ठीक हो गया? एक बात। दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने जो है वो लिमिट ऑर्डर्स के ऊपर बाइंग, क्योंकि अल्टीमेटली लिमिट ऑर्डर ही इस चीज का सोल्यूशन है, और उस पर हम एंड पे उस पर बात करेंगे। अच्छा जी, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं जी बिटकॉइन से। पहली मार्केट हमारी अगेन बिटकॉइन में उन्हीं लेवल्स से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली है। अपसाइड पे हमारे वही लेवल्स हैं, 43,000 का लेवल है, ये 40,000, उसके ऊपर 43,000 का एरिया है। यहाँ पे हमने कहा कि 43,000 का लेवल अगर अपसाइड पे ब्रेक होता है तो हमने बाइंग करनी है। डाउन साइड के ऊपर आपके पास 30,000 का एरिया है, यहाँ से 30,000 के एरिया से आपको बाइंग मिलती है, कर सकते हो। और उसके बाद वाला एरिया आपके पास 22,000 का एरिया है। ठीक है, 21,000 22,000 का आपके पास लेवल है, यहाँ से भी हमने पोजीशन बिल्डिंग करनी है। इसमें मैं आपको बता दूं, एक सेकंड मैं ये पहले लाइंस ड्रॉ कर लूं। अच्छा जी, तो अब ये आपने देखना है, एक एरिया आपके पास, या तो आप ये 30,000 के पास बाइंग करो, अगर ये लेवल नीचे ब्रेक हो जाता है उसके बाद आपने 22,000 के पास बाय करना है। और तीसरी बाइंग आपकी अगर ये 43,000 अपसाइड पे क्रॉस होता है, आपने यहां करनी है। ठीक है? हाँ, थोड़ी सी बाइंग आप जो कर सकते हो वो 33, यानी करंट प्राइस अगर तो आज मार्केट क्लोजिंग यानी 5 AM आप देखते हो कि मार्केट अब 33,000 से ऊपर निकल गया, तो फिर ये भी चांसेस है कि वापस मार्केट 40,000 के पास जा सकती है। ठीक हो गया जी? वापस 40,000 के पास मार्केट्स कैन ट्रेड। ओके, तो ये आपका सिनेरियो है जी। इस सिनेरियो में आपने पोजीशन बिल्डिंग करनी है। याद रखनी है एक बात आपने गौर से, आप देखो जब यहां पे मार्केट थी पहले, ये फरवरी जनवरी के अंदर, तो ये भी वही कॉन्टेक्स्ट है। कभी मार्केट ऊपर जाती थी, ये देखिए मार्केट ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुई और उसके बाद इवेंचुअली ब्रेकआउट हो गई। ठीक है, वही सिनेरियो यहाँ डेवलप हो रहा है, ये आपके सामने है, वही चीज यहाँ डेवलप हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को देख के परेशान नहीं होना आपने जनाब। ये आपने इसमें ये वो टाइम होते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक रहना होता है, आपने सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक आपने रहना है। ठीक है? हाँ, अलबत्ता मैं आपको एक बात बता दूं, और इसका डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो उसके ऊपर हमने जो है वो बात की हुई है, इस पे हमने बात की है। देखो ये कंसोलिडेशन, दिस कंसोलिडेशन कॉस्ट प्राइस टू रिज्यूम द प्रीवियस अप ट्रेंड। मैं आपको समझाता हूं कि ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन में हुआ क्या, जो पहले वाला ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, वो कंटिन्यू हो गया यहां पे, उसके बाद दोबारा कंसोलिडेशन हुई। ये कंसोलिडेशन कॉस्ट प्राइस के वो रिवर्सल दे और फिर दोबारा कंसोलिडेशन। अब ये भी हो सकता है कि दोबारा से एक डाउन ट्रेंड मार्केट का स्टार्ट हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है ना। तो सारे सिनेरियोज हैं और सभी सिनेरियोज के लिए आपने रेडी रहना है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अगर एक सर्टेन कैपिटल एलोकेट करना चाहते हो बिटकॉइन की मार्केट को, तो थोड़ा थोड़ा स्केलिंग करो। स्केलिंग क्या होता है, इसकी डिटेल जो है वो हमने ऑलरेडी दी हुई है। ठीक हो गया? ऑलरेडी हमने बताया हुआ है स्केलिंग क्या होता है, फिर कभी इंशाल्लाह इस पे सेपरेट ट्यूटोरियल करके फिर भी बता दिया जाएगा कि स्केल इन का मतलब क्या है। अच्छा जी, बाकी एक चीज मैं आपको और यहाँ पे गाइड कर दूं जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि देखें मार्केट कॉन्टेक्स्ट या मार्केट हमें क्या लग रहा है, वो तो ये एक ब्रीफ न्यूज़लेटर जो कि क्रिप्टो ब्रदर्स ग्रुप में शेयर हो रहा है, इसमें आपके साथ हम डेली बेसिस पे वो तो हम आपको बता रहे हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो बात है, जैसे मिसाल के तौर पे ये अभी मैंने आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया
कि यहाँ पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन हुई और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर निकल गई, फिर दोबारा कंसोलिडेशन, यहाँ पे रेंज बनी, मार्केट नीचे गिर गई। तो ये कॉन्सेप्ट्स की जो एक्सप्लेनेशंस है वो डिटेल में प्रीमियम ग्रुप के अंदर दी जा रही है, ठीक है। तो आप जो है वो किसी भी टाइम प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं और लाइव सेशंस हैं और साथ ही साथ जो वहां पे जो वीडियो न्यूज़लेटर पोस्ट हो रहा है, एक्सक्लूसिव कंटेंट है, उसको आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, बिटकॉइन की हमने बात कर ली कि आपके पास 2-3 बाइंग लेवल्स हैं। एक तो आपके पास लेट्स सपोज मार्केट अगर ये 30,000 के पास आती है, वहां पे थोड़ी सी बाइंग कर सकते हो। 30,000 से डाउन साइड पे अगर गिरेगी तो फिर अग्रेसिव नहीं होना, फिर आपने एटलीस्ट 22-23 हजार तक अग्रेसिव नहीं होना, वहां पे आपकी बाइंग बनती है। उसके बाद अपसाइड पे अगर 43,000 का एरिया अपसाइड पे ब्रेक होता है तो फिर दोबारा आप वहां बाइंग कर सकते हो। उसके बाद जी हम आते हैं इथेरियम के ऊपर। इथेरियम के अंदर जी सेम कॉन्टेक्स्ट है, 2910 अपसाइड पे अगर ब्रेक होगा तब यहाँ पे जो बाइंग इंटरेस्ट, ये सारा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये बाइंग इंटरेस्ट कंफर्म हो सकता है। डाउन साइड के ऊपर आपके पास कौन कौन से लेवल्स है जी इथेरियम क्लासिक में? आपके पास एक लेवल इथेरियम क्लासिक में आ रहा है 217 यानी 2200 का लेवल आएगा और उसके बाद 1800 का लेवल आएगा। ये 2 पॉइंट्स है जहां पे आप अग्रेसिव बाइंग कर सकते हो। और अपसाइड के ऊपर आपके पास तो है वो 2910 का एरिया ब्रेक होगा तो आपने बाय करना है, ठीक है। आइडियल तरीका क्या है बाइंग करने का? लिमिट ऑर्डर्स है। लिमिट ऑर्डर्स की एक्सप्लेनेशन और डिटेल के लिमिट ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं, स्टॉप लिमिट ऑर्डर क्या होता है बाइनेंस के टर्मिनल पे, ये सब कुछ जो है वो प्रीमियम ग्रुप के अंदर आपको गाइड किया जाएगा। यहाँ पे हम एक ब्रीफ ओवरव्यू जो है वो आपको अभी दे रहे हैं मार्केट का। लाइट कॉइन के अंदर आए जी। लाइट कॉइन में अगेन लाइट कॉइन इज नॉट दैट मच ऑफ अ गुड प्रॉस्पेक्ट। जब आपके पास और बहुत से ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे पोटेंशियल अभी ज्यादा है लाइट कॉइन से। अलबत्ता लाइट कॉइन इज अ कॉइन कि जो आपको इन रेट्स पे मिलता है तो डेफिनेटली इसको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। अब लाइट कॉइन में करना क्या है, गौर से सुनिए ये बात आपने। लाइट कॉइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं मैं। लाइट कॉइन में आपके पास जो हॉट पॉइंट्स हैं बाइंग के, वो एक तो ये है कि मार्केट अगर डाउन साइड पे आपके पास 120-116 के पास मिलती है आप बाय कर लो। दूसरा मार्केट अगर आपको लाइट के अंदर अगर आपको लेट्स सपोज मिलती है 101.85 के ऊपर यानी 185 के ऊपर मार्केट यहां से ऊपर मिले आप बाय कर लो और उसके बाद 209 या 210 के ऊपर मिले बाय करो। तो लाइट में आपके पास 3 एरियाज है बाय करने के। एक तो 185 से ऊपर मार्केट जाती है बाय करो, एक 120 के पास आपको आप बाय कर सकते हो और तीसरी बाइंग आपने 210 के ऊपर की करनी है। ठीक हो गया जी। तो लाइट में ये सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। रिपल के अंदर अगेन ये आपके सामने सिनेरियो में आपको रिपल के अंदर बना के दे रहा हूं और ये गौर से आपने देखना है। अच्छा, हर दफा मैं लाइंस रिमूव करके नहीं लगाता हूं ताकि साथ साथ आप इस चीज को सीखें। नोट्स लाजमी बनाने हैं गाइस, नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है, ताकि इवेंचुअली एक सर्टेन टाइम के बाद आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि चार्ट रीडिंग कैसे करनी है। ये बहुत बड़ा स्किल है, मैं आपको बता रहा हूं। ये स्किल अगर आपको आ जाए तो क्या बात है। अच्छा जी, डॉज के अंदर देखिए 65 से लेके 88 की जो विसिनिटी है, ये विसिनिटी के अंदर आप सॉरी रिपल को बाय कर सकते हो और उसके बाद फिर 110 से ऊपर करना है आपने। यानी कि यहां पे जो आपने बाइंग की होगी, अगर मार्केट 110 से ऊपर जाती है तो फिर क्या होगा कि आपकी वो बाइंग कंफर्म हो जाएगी। अगर मार्केट 65 सेंट ब्रेक कर देती है तो फिर बहुत डाउन है गाइस, फिर ये 40-30 सेंट तक मार्केट को का जाने का इम्कान है। ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको रिपल की पोजीशन बिल्डिंग आपको गाइड कर दी। उसके बाद आए जी डॉज के ऊपर। डॉज में अगेन कॉन्टेक्स्ट क्या है, डॉज में जनाब अब समझें इस बात को, 15 सेंट से लेके 30 सेंट यानी ये जो विसिनिटी है ये विसिनिटी बाइंग विसिनिटी है। यहां पे पोजीशन बिल्डिंग डॉज की बनती है, ठीक है, 15 सेंट से लेके 28 सेंट तक। और ये पोजीशन आपकी कंफर्म होगी अगर 45 ऊपर मार्केट जाती है, 45 ऊपर जाएगी तो आपने दोबारा डॉज के अंदर अग्रेसिव बाइंग करनी है। ठीक हो गया जी। तो ये आपने डॉज को इस तरीके से डॉज में आपने अपनी पोजीशन बिल्डिंग करनी है। उसके बाद जी आते हैं हम कार्डानो के ऊपर। अच्छा, कार्डानो अपने इस टाइम पे सपोर्ट लेवल्स के पास ट्रेड हो रहा है। कार्डानो का सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डानो का मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी कार्डानो की बाइंग अभी बनती है, यानी ये विसिनिटी जो है ना $1.5 के पास पहले भी कहा था कार्डानो को उठा लो, कार्डानो की आप बाइंग कर सकते हो। ठीक हो गया, एक बाइंग आपकी अभी। दूसरी बाइंग अगर $1.5 का एरिया डाउन साइड पे ब्रेक होता है तो फिर आपके पास 10-5 सेंट भी यहां पे भी आ सकता है कार्डानो, यहां भी बाइंग कर सकते हो। और तीसरा अगर ये 1.90 ब्रेक करेगा तो तब आपने अग्रेसिव होना और कार्डानो के अंदर जो है वो आपने बाइंग करनी है। इंपॉर्टेंट चीज समझें, याद रखें एक चीज को, देखें स्नाइपर अप्रोच रखनी है आपने, ठीक है, और पोजीशन बिल्डिंग करनी है। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कहते हो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मुनाफा हो, भाई ये मार्केट है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये मार्केट है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा, आप महीने बाद हिसाब करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ आपके साथ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सोचना है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करनी है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोचना।
पहले मैंने आपको कहा था पहला फेज है पोजीशन बिल्डिंग का, दूसरा फेज है वेटिंग का, तीसरा फेज है प्रॉफिट टेकिंग का, ठीक है। हाँ, जब आप तीसरे फेज में जाओगे ना प्रॉफिट टेकिंग के, हो सकता है तब हम आपको मार्जिन ट्रेडिंग भी सिखाएंगे, मार्जिन ट्रेडिंग कैसे करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप प्रॉफिट टेकिंग के फेज में बैठे होगे, तो वो जो आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से प्रॉफिट्स बना चुके हो आप, उस उन प्रॉफिट से फिर जब आप यानी उन प्रॉफिट्स का फिर कोई सर्टेन परसेंटेज लगा के आप जब मार्जिन पे ट्रेड करोगे या शॉर्ट टर्म ट्रेड करोगे, तो फिर आप देखोगे तब आपको उसका मुनाफा होगा, तब आपको उसका फायदा होगा, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो गोज विद अ शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो, याद रखना है आपने। मेन जो आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन और आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से आती है, और उसके बाद जब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो फ्लॉरिश कर जाए आपका, तो फिर शॉर्ट टर्म के अंदर आप आ सकते हो और शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो, ठीक हो गया जी। बाकी अब ये चंद कॉइन्स थे जिनके बारे में ब्रीफ सी हमने बात करनी थी। एंड पे मैं आपको ये बताता चलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये आपने गौर से सुनना है, इस बात को आपने समझना है, ठीक है। देखिए काफी स्कैमर्स, काफी स्पैमर्स, हम प्रोफाइल जब अपनी देखते हैं तो उसमें तकरीबन हर पोस्ट के नीचे कमेंट्स में इतना स्पैमर बैठा हुआ है, लिंक्स भेज रहे हैं, ये वो, आपने उसको रिपोर्ट करना है। अच्छा, रिपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे पर्सनल या अली भाई को पर्सनल मैसेज करके बताओ कि ये फलां बंदे ने किया है। फेसबुक एक ऑप्शन देता है रिपोर्ट दिस कमेंट, आपने उस तरीके से उसे रिपोर्ट करना है, क्योंकि उस तरीके से आप रिपोर्ट करोगे तब हमारे पास वो रिपोर्टेड सेक्शन के अंदर कमेंट आ जाता है, और वो तमाम फिर कमेंट्स को और लोगों को हम ब्लॉक कर देते हैं। आपने इसमें हमारी हेल्प करनी है। हमारी टाइमलाइन के ऊपर देखिए हमारा क्या है कि हमने जैसे आपको पहले बताया, देखिए प्रीमियम ग्रुप एक्सक्लूसिव है, उसके अंदर वहां पे टाइमलाइन क्लीन है। वो इस वजह से कि वहां पे हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूजफुल मटेरियल होगा, आप जो है वो इससे फायदा उठाइए। और क्योंकि कंटेंट एक्सक्लूसिव है, बहुत डिटेल्ड कंटेंट है, वीडियोस काफी ज्यादा है, लाइव सेशंस काफी ज्यादा है, इस वजह से कोशिश हमारी है कि उस पर हमारा स्ट्रिक्ट ज्यादा चेक हम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप जो है फ्री ग्रुप जो है, इसमें आप लोगों के पोस्ट, आप लोगों के जो पेंडिंग पोस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश होती है इसको हम अप्रूव करें, ताकि आपके मतलब आप जो है वो एक दूसरे से जब आप कमेंट्स कर रहे होते हो और उसके बाद जो है वो आपकी पोस्ट टाइमलाइन पे आती है। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हुआ है कि टाइमलाइन अगर आप देखो तो स्पैमर्स और स्कैमर्स के लिए प्लेग्राउंड मिल गया है, ठीक है। इस पे हम कोशिश कर रहे हैं जी, इसको हम सॉर्ट आउट करें। फ्री ग्रुप के अंदर स्कैमर्स को, स्पैमर्स को हमने निकालना है। आपसे हमें हेल्प ये चाहिए कि आपने इसको रिपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करना है, ताकि यूजफुल कंटेंट जो है वो टाइमलाइन के ऊपर शो हो। और ये जो लोग जो लिंक्स लेके आ गए हैं, पता नहीं कोई किसी का लिंक दे रहा है, कोई किसी का लिंक दे रहा है, अर्न मनी इन दिस एंड अर्न मनी इन दैट, ये सब फजूल है गाइस। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल भी किसी के धोखे में मत आइएगा, ये सब फजूल है, ठीक हो गया जी। आज इंशाल्लाह प्रीमियम ग्रुप में हमारा लाइव सेशन भी है। आप में से वो लोग जो कि दे वांट टू ज्वाइन अस, आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लोग इस ग्रुप के अंदर जो है वो कंटेंट से फायदा उठाना चाहते हैं, आपके लिए ये वीडियो न्यूज़लेटर, एक ब्रीफ वर्जन ऑफ वीडियो न्यूज़लेटर, यानी वीडियो न्यूज़लेटर का एक ब्रीफ वर्जन जो है वो डेली बेसिस पे यहाँ भी शेयर किया जाता है। और रैंडम पोस्ट जो है हमारी तरफ से डिफरेंट मार्केट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर की जाती है। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज।